से 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमको ऐसे देने सीखना है। क्लियर है? इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो कैसे देते हैं, ये छोटा है क्या, इधर से देना चालू करेंगे, 5 है तो 5 एकम 5। उसके बाद ऐसा नहीं कटा देना है 5 सत्ते 35 करके, नहीं तो 17 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना है कि उसके बाद शुरू में आप तीनों को ले सकते हो, लेकिन शुरू के बाद आपको एक एक संख्या ही लेना है। अब उसके बाद 5 कट गया, आप 3 को देखो, 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 5 शून्य में शून्य, कितना बचा आपके पास, 3 ही बचा है अभी तक, तो 3 को इधर दे दो आप। क्लियर? अब ये क्या बन गया, 35। 35 बना है तो अब कटेगा 5 सत्ते 35 में, ऐसे काटने सीखना है आपको। आ गया समझ में? जैसे इधर लिख दिया मैं 2 3 4 7, या ऐसे लिख दिया। अब इसको किससे भाग देना है, 3 से। तो अभी देखेंगे कि 3 से भाग देना भी सीखो, फिर मैं बताऊंगा इसको देख के आप बता सकते हो कि ये 3 से जाएगा कि नहीं। अभी तो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, भाग देना, बच्चों वाली नहीं करना है ऐसे। अब यहाँ देखोगे तो 3 से तो नहीं जाएगा ये एक, तो हम क्या ले लेंगे, शुरू में डबल लेंगे, बस में डबल लेना है, उसके बाद डबल नहीं ले सकते। तो शुरू में डबल ले लिया तो ये कितना बार जाएगा, 3 चौक 12। अब 12 या मन में रखो, 3 चौक 12, 12 में क्या जोड़ोगे तो 13 आएगा, 12 और 1 13, तो 1 बचा है आपके पास जो आया ना, 3 चौक 12, 12 को ले लिया आपने, क्या बचा है, 12 और 1 13, 1 बचा है, तो 1 को इधर दे दो। क्लियर? 1 जैसी दोगे क्या हो जाएगा, 14। फिर 14 के पहले क्या आएगा, 3 चौक 12, 12 ले लिया, कितना बचा, 12 में क्या जोड़ोगे तो 14 आएगा, 12 और 2 14, मतलब 2 फिर से कहाँ जाएगा, इधर, 3 निया 27। काटने आएगा ऐसे, एकदम फास्ट काटने सीखना है आपको। जैसे इधर लिख दिया मैं 2 4 8 8 बटा क्या लिखा हूं, या इसको और या ऐसे लिखा हूं, ठीक। अब 4 से काटना है तो कैसे कटेगा, ये कटेगा कि शुरू वाला, नहीं, इसलिए डबल ले लेंगे। कितना बार जाएगा, 4 छके 24, पूरा चला गया। कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। अगर बचा होता तो यहाँ उसको चढ़ाते, नहीं बचा है तो सीधा आप दूसरा वाला अंक देखो, कितना बार जाएगा, 4 दूने 8, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। नहीं बचा तो सीधा आगे वाला अंक में जाओ, 4 दूने 8, 8 में क्या जोड़ोगे तो 9 आएगा, 8 और 1 9, मतलब 1 बचा है आपके पास। 1 बचा है तो उसको साइड वाले के दे दो, कितना हो गया 12, 4 दिया 12। काटने आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे काटना है। इसके बाद और जैसे ले लिया इस 11 से भाग देना है, तो क्या ये 1 को दे पाओगे 11 से, नहीं। 1 नहीं दे पाओगे तो 10 कर दो इसको, क्या 10 को दे पाओगे 11 से, नहीं, 10 अभी भी छोटा है, हमको बड़ा चाहिए, तो 1 अंक और ले लेंगे 107। अब सीधा 11 से भाग दो इसको, कितना बार जाएगा, 11 निया 99 आ गया। लेकिन अभी 107 का कितना लिया हो आप, 99 बस, कितना बचा है, 99 में क्या जोड़ोगे तो 107 आएगा, 8 जोड़ो, 8 जोड़ा तो 8 बचा है आपके पास, 8 को इधर चढ़ा दो, कितना हो गया 82। अब 82 के पहले क्या आएगा, 11 सत्ते 77, अब 82 नहीं कटा है अभी, 77 में क्या जोड़ोगे तो 82 आएगा, कितना बचा है आपके पास, 77 3 80 2 82, तो 3 2 5। क्लियर है? तो यहाँ क्या चढ़ाऊंगा मैं, 5। आया समझ में? अब 53 बन गया, 53 के जस्ट पहले क्या आएगा, 11 चौक 44, ये आ गया। अब 44 में क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 44 में 6, 44 6 50, और 50 3 53, तो 6 3 कितना हो गया 9। अब कुछ है क्या इधर, नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए। अब 0 चाहिए तो 0 कैसे लगेगा, इधर 0 लगा देंगे, उधर दशमलव लगाएंगे, ऐसा है क्या, नहीं, उल्टा, इधर दशमलव लगाएंगे और इसको बड़ा करके इधर 0 लगा देंगे। आया कि नहीं आया समझ में? अब 90 बन गया, 90 बना तो अब फिर से भाग दो इसको, 11 8 88, कितना बचा, 2 बचा, 88 तो 90 होगा ना, 2 बचा, फिर से यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, एक बार दशमलव लगाना है। आगे समझ में? इधर एक बार दशमलव लग गया, आप 0 लगाते रहो, आप एक बार में एक ही 0 लगाना है ऐसे। फिर कितना बार जाएगा, 11 एकम 11, आया समझ में? कितना बचा, 11 और 9 20, फिर 9 आ गया, फिर 0 लगा दो, 11 8 88। ऐसे करते हुए आपको फास्ट भाग देने सीखना है। बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे और ले लेते हैं आपको सिखाने के लिए,
एक है 3 4 5, इसको हमको भाग देना है 7 से। तो क्या एक को भाग दे पाओगे शुरू बार में? नहीं, 7 एक छोटा है, 12 को बड़ा है ना, तो दे देंगे। कितना बार जाएगा? 7 एकम 7, कितना बचा है? 7 में क्या जोड़ोगे तो 12 आएगा, 5, 7 5 12, तो यहाँ क्या रख दिया मैं? 5। आ गया समझ में? क्या बन गया? 53। अब 53 के जस्ट पहले 7 सत्ते 49, 49 में क्या जोड़ेंगे? 53 आएगा, 49 और 1 50, 50 3 53, 1 और 3 4, 4 बच गया इधर, तो 4 इधर छोड़ दो। 44 मतलब 7 छक्के 42, 42 में क्या जोड़ोगे तो 44 आएगा, 2, 42 2 44, तो 2 इधर चढ़ा दो। कितना बार जाएगा? 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 में क्या जोड़ोगे तो 25 होगा, 21 4 25। अरे ये जोड़ना सीखना है, एकदम फास्ट आना चाहिए। जैसे 9 में क्या जोड़ोगे तो 12 आएगा, 9 3 12, 9 में क्या जोड़ोगे तो 15 आएगा, 9 और 6 15, 9 7। ये स्पीड चाहिए मुझको, हाई लेवल स्पीड चाहिए। 49 में क्या जोड़ोगे तो 55 आएगा, 6, 49 में क्या जोड़ोगे तो 60 आएगा, 49 और 11 60। तो आज इसी को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं तो पहले नियम सिखाऊंगा, फिर लास्ट में 5 मिनट और प्रैक्टिस कराऊंगा। ये घर में जाके आपको अपने आप को प्रैक्टिस देना पड़ेगा। आगे समझ में? और बताओ इसके बाद क्या करोगे? अब इधर कुछ है क्या लगाने के लिए? नहीं है, तो क्या चाहिए आपको? संगवारी 0 चाहिए, तो इधर क्या लगाएंगे? दशमलव। इधर क्या लग जाएगा? 0। तो कितना बना? कितना बार जाएगा? 7 पंचे 35। अब 35 में क्या जोड़ोगे तो 40 आएगा, 5, तो 5 बचा है। फिर क्या लगाएंगे? 0, 7 सत्ते 49, 49 में क्या जोड़ोगे तो 1। ऐसे करते जाना है आपको, हो जाएगा। आएगा ईशान भाग देने? ऐसा वाला कुछ नहीं करना है भैया, नहीं तो आधे कापी में ऐसे दिखता है तो मेरे को डर लगता है, फिर विज्ञान में जाके क्या करोगे। आया समझ में? अब हमको इतना तो समझ आ गया कि भाग कैसे देना है। हमको ये देखना है कि कितने अंक है आपके पास 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि कोई संख्या दे दिया मैंने, तो वो 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई भी संख्या है, 2 से जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं, 4 से जाएगा कि नहीं, देख के आप बता पाओ, इतना हमको आज सीखना है। क्लियर है? जैसे कोई संख्या लिख दिया ऐसे 2 3 4 6 8, ये 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा उसको देखना है, तो 3 से नहीं जाएगा। आ गया समझ में? 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 का थोड़ा छोड़ दो, 8 से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। उसके बाद 9 से, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा। ऐसे देख के ही बताने आना चाहिए। देखो मैं सेकंडों में बता रहा हूँ, ये आपको सीखना है। तो हम लोग लाइन से सीखेंगे। सबसे पहले तो एक, क्या एक सबको भाग दे पाएगा? अच्छा, भाग का अर्थ पहले समझते हो कि नहीं समझते हो? क्या होता है भाग का अर्थ? जल्दी बताओ। काटना। काट के क्या करोगे? बांटना। अच्छा, भाग मतलब क्या होता है? बांटना। हम लोग बांटते हैं। आप एक नॉर्मल सा आप टमाटर वाला किस्सा ले लो। आपके पास कितना टमाटर है? 25 टमाटर है। कितना टमाटर? 25 टमाटर। अब बेचने गए हो, आया समझ में? आपको भाग बढ़ाना है। मैं बोला 8 टमाटर का क्या करना है? भाग बढ़ाना है। तो कितना भाग बनेगा आपके पास? चलो 5 टमाटर का भाग बनाओ। कट रहा है? 5 टमाटर का भाग बनाओ। तो 5 टमाटर का भाग मतलब ऐसे 5 टमाटर रखोगे, रखोगे तो कितने भाग बनेगा ये पूछ रहा है वो। तो 5 टमाटर का भाग रखना है तो उसको 5 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। कि कितना भाग है उसमें? 25 में कितना भाग है? 5 का, तो कितना भाग बनेगा? 5 पंचे 25, 5 भाग बनेगा। कितना भाग? 5। ये कहना चाह रहे हैं कवि। तो जब भी किसी चीज को बांटना होगा एक समान भाग में, तो उसको उससे भाग दे दिया जाएगा। कि 25 को 5 में बांट दो। 25 था आपके पास टोटल, एक झोला में कितना था? 25। उसको बांटोगे तो 5 में बांट दो। तो 5 में बांटोगे तो कितना भाग बनेगा? 1 2 3 4 5 भाग। आया कि नहीं आया समझ में? जैसे मैं बोलूंगा 30 है, उसमें कितने का भाग बनाना है? 6 का भाग बनाना है। कितने का?
एक में कितना रहना चाहिए 6, तो कितने भाग बनेंगे? दे दो यार, 6 में बांटना है, 6 में बांटो तो कितना भाग बन रहा है 5। तो ऐसे करके आप 6 भाग रख सकते हो। कितना भाग रख सकते हो? 5 भाग। आपका टमाटर खत्म हो जाएगा। फिर आया कि नहीं आया समझ में? लेकिन अगर मैं शुरू में 25 लिया था और इधर बोलता 6 भाग, 6 का भाग बनाना है, तो कितना भाग बनेगा? 6 चौक 24 और कितना बचा? एक बच गया है, तो 4 भाग पूरा बना क्या? 6 का 6 चौक 24। तो इसमें 6, इसमें 6 टमाटर, इसमें 6 टमाटर, इसमें 6 टमाटर, कितना हो गया है? 24 टमाटर हो चुका है। लेकिन 7वां वाला जो 5वां वाला भाग है वो क्या रहेगा? उसमें एक ही टमाटर रह पाएगा। आया समझ में? लेकिन मुझे भाग को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे भाग को पूरा करना है, जैसे इसमें भी 6 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो आप इसमें क्या कर दो, 5 जोड़ दो, बन जाएगा आपका एक भाग कंप्लीट। कि 5 टमाटर उधारी ले लो किसी से, या तो एक काम कर सकते हो, एक को पिचक दो हो गया आपका। आगे समझ में? मतलब इसी को खत्म कर दो तो आपका भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पूर्णतः भाग चला जाए ऐसा पूछा जाएगा तो 2 काम होता है। शेष फल को एक तो खत्म कर दो, कि शेष फल जो बचा उसको ही खत्म कर दिया तो भाग पूरा जाएगा। मतलब एक को खत्म कर दिया तो एक बन जाएगा 24 बन जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। एक तो दूसरा काम ये करो कि एक में कितना जोड़ोगे तो भाग कंप्लीट हो जाएगा। देख लो 6 करना है तो 5 जोड़ेगा तो 25 में क्या जोड़ दो? 5, तो 30/6 पूरा बन जाएगा फिर भाग। ये भी और सीखेंगे। अभी मैं भाग का अर्थ समझा रहा था। भाग मतलब होता है बांटना। आपके पास जितना है उसको कोई भी संख्या में आप क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? और समझ आएगा। अभी तो गाड़ी चालू किया हुआ। क्या आप किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो जाएगा? अगर 1 के पहाड़ा में आ रहा है तो जाएगा, और सभी संख्या 1 के पहाड़ा में आते हैं। ले पढ़ो 1 के पहाड़ा। कई लोगों को नहीं आता है, सही बता रहा हूं मैं। अभी खड़े कर आप पूछूंगा ना चुपचाप हो जाएगा। 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 तिया 3। मतलब कंटिन्यू सब संख्या 1 के पहाड़ा में आता है तो सब संख्या को काट देगा। ये काटेगा कि नहीं काटेगा? लेकिन 2 काट पाएगा कि सब संख्या को? नहीं, जो 2 के पहाड़ा में आता है उसी को काट पाएगा। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हम किसका नियम देखने वाले हैं? ट्रिक नंबर 1, 2, 4, 8 और इधर 16। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है? अगर आपको ये पता करना है कि 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 से, 4 से, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। मतलब 2 का वर्ग है। देखो 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 दूने 4, 2 का घात 3, 2 दूने 4 दूने 8, 2 का घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। ये सब हमने सीखा है। ठीक है। अब 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उसके लिए आप क्या देखोगे? इकाई को। किसको देखोगे? इकाई को। अगर 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको देखना है तो इकाई और दहाई को देखो। आया समझ में? 2 का वर्ग है। अगर 8 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये देखना है तो उस अंक के क्या देखना पड़ेगा आपको? इकाई, दहाई, सैकड़ा को। अगर 16 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको देखना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 अंक को देखना पड़ेगा। तो 4 घात वाला 4 अंक देखेंगे, 3 घात वाला 3 अंक देखेंगे, 2 घात वाला तो 2 अंक, और ये क्लियर है? जैसे 24,992, मैं एक उदाहरण लेता हूं। 24,992 अगर मुझे किससे कटाना है इसको? 2 से, तो मैं क्या देखूंगा? केवल इकाई बस को। बाकी लेना देना नहीं है। बाकी इधर कुछ भी रहे मुझको क्या फर्क पड़ता है? वो तो कटना ही है, बस इकाई बस को देख लो। इकाई में यदि वो 2 से जाता है, अगर ये वाला क्या कट जाएगा? 2 से कट जाता है, मतलब पूरा संख्या 2 से कटने वाला है। कट रहा है क्या 2 से? 2 से कब कटेगा? जब यहाँ क्या होगा? सम संख्या। क्या होगा? सम संख्या। तो यहाँ अगर सम संख्या है तो 100% क्या से कटेगा? वो 2 से, और ये पूरा संख्या अब 2 से कट जाएगा। तो 2 से चेक करना है कटेगा कि नहीं, तो बस आपको क्या देखना है? इकाई को। इकाई अगर कट जा रहा है मतलब पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। कटा के देख लीजिए, कटाना भी सिखाया हूं। चलो काटो इसको। 2 एकम 2, 2 दूने 4, कितना बच जाएगा? 2 चौक 8, कितना बचा? 8 और 1 9, एक इधर चढ़ा दो, कितना बचा? 19, 2 निया 18, 18 और 1 19, एक बचा 12 हो गया। 2 छक्के कट गया ना पूरा। तो 2 के लिए क्या देखा हमने? इकाई। अब मैं इसी संख्या को अगर 4 से चेक करना चाहूं तो
24,992। अगर मुझे इसको किससे कटाना है? 4 से। तो ये जो इकाई और दहाई है किससे कटना चाहिए? 4 से। अगर इकाई दहाई 4 से कट गया तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। मुझे पूरे संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है यहां से चालू करके, मुझे बस किसको देखना है? 2 अंक। अगर लास्ट का 2 अंक भाग चला गया मतलब पूरा संख्या 4 से भाग चला जाएगा। देख लो जा रहा है क्या? 4 दूने 8, कितना बचा? 1, 8 और 1 9 होगा, ये हो गया 12, 4 तिया ये 23, मतलब कट गया पूरा। कट गया मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा। पूरा संख्या किससे कटेगा? 4 से। चेक करके देख लो। 4 छक्के 24, 4 दूने 8, 8 और 1 9, 19 हो गया। 4 चौक 16, 16 3, 4 अट्ठे। कटा कि नहीं कटा पूरा? आपको भागफल चेक करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सर बोलोगे भागफल तो अलग आया था। मैं भागफल के लिए बता रहा हूं कि संख्या के लिए बता रहा हूं? संख्या के लिए। संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा ये पता करना है हमको। भागफल पता करना है तो पूरा को भाग देना पड़ेगा। भागफल अलग आएगा यार, लास्ट वाला आया समझ में? तो भागफल के लिए नहीं देख रहे हैं हम लोग, पूरा संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा ये पता करना है, या किससे कटेगा पता करना है। तो 4 से कटेगा कि नहीं बस इसको देख लो। 4 दूने 8 और 4 तिया 12, मतलब ये संख्या किससे कट रहा है? पूरा 4 से। अब देखो 8 से कटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसी संख्या को तीनों अंक को देखना पड़ेगा। 24,992। क्या शुरू के 2 अंक को 8 से कटा दोगे तो कट जाएगा क्या पूरा? नहीं, 2 अंक कटने से नहीं कटता है, तीनों अंक को कटना पड़ेगा। अगर तीनों अंक को पूरा, जैसे मैं इधर लिख देता 24,988, इसकी कोई गारंटी है क्या ये 8 से कटेगा कि क्या? आप ऐसे मत देख लेना 8 एकम 8, 8 एकम 8 कट गया। क्या कटेगा? इसके लिए हमको पूरा तीनों अंक को देखना पड़ेगा। 8 मतलब 2 का घात 3 और 2 का घात 3 मतलब क्या है? तीनों अंक को देखना है। तीनों अंक को देखो चलो। 8 एकम 8, कितना बचा? 8 और 1 9, 8 दूने 16, 16 2 बचा है ना? 28 जाएगा 8 से? नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगा। लेकिन मैं पूछूंगा 4 से कटेगा क्या? क्यों कटेगा? क्योंकि हमको 4 के लिए 2 अंक देखना पड़ता है। 4 दूने 8, 4 दूने 8, कट गया, मतलब ये आज 4 से पूरा कटेगा। तो 4 को देखने के लिए आप 2 अंक को देखते हो, 8 को देखने के लिए तीनों से कटना चाहिए। चलो देखो तीनों से कट रहा है क्या? 8 एकम 8, कितना बचा? 8 और 1 9, एक इधर आ जाएगा। 8 दूने 16, 16 में क्या जोड़ोगे तो 19 आएगा। 16 और 3 19, 8 चौक 32। अगर ये तीनों अंक कट गया है पूरा पूरा तो ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। सरल है। आया कि नहीं आया समझ में? तो 8 के लिए कटाना होगा तो बस लास्ट तक 3 डिजिट चेक करो, 4 के लिए 2 डिजिट चेक करो, 2 के लिए सिंगल डिजिट चेक करो, और 16 से कटाने के लिए चेक करना है तो किससे करना पड़ेगा आपको? आ गया समझ में? तो यहाँ 4 अंक तक देखना पड़ेगा। 24,992। ऐसा बहुत लंबा चौड़ा लिखता हूँ आपके लिए। 1 2 3 24,992। अब इतना लंबा चौड़ा आ गया है पेपर में। अब आपको बस इतना पता करना है कि ये 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हमको क्या पूरा देखना पड़ेगा? ये इधर से कटाना जाना है? नहीं, हमको लास्ट का क्या देखना है? 4 डिजिट। आया समझ में? क्योंकि 16 क्या होता है? 2 का घात 4, 2 का घात 4, 2 को 4 बार गुणा करोगे क्या आएगा? 16। तो 4 डिजिट तक देख लो यार। 1 2 3 4, यहाँ से चालू करो। क्या 4 जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसको पूरा ले लो 49 को। 16 तिया 48, 48 में क्या जोड़ोगे? 1, 1 जोड़ोगे तो 49 आएगा, मतलब इधर 1 आएगा। फिर 16 एकम 16, 16 में क्या जोड़ोगे तो 19 आएगा। 3, तो इधर 3 चढ़ा दो। 16 दूने कट गया क्या? मतलब ये पूरा संख्या कटेगा। आ गया समझ में? चेक करके देख लो आप। अगर बोलोगे तो मैं चेक करके दिखाता हूँ। रेंडम नहीं लिखा हूँ मैं, मन से लिखा नहीं हूँ। इधर क्या है? 49 92। पूरा 16 से कटाते हैं, पूरा 16 से। क्या जाएगा ये 16 में? 12 है तो नहीं जाएगा, छोटा है ना भाई, तो हमको तीनों अंक को लेना पड़ेगा एक बार में। कितना बार जाएगा? भुला गया हो क्या? कितना होता है? 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128 ज्यादा हो गया। 16 सत्ते 112। अब 112 में क्या जोड़ोगे तो 123 आएगा। 112 में 10 जोड़ते हो तो 122 आता है। 112 में 10 जोड़ा 122 आया। 122 से 1 ज्यादा है, मतलब 112 में 11 जुड़ा है। क्या जुड़ा है? 11। तो 11 क्या हो जाएगा इधर? शेषफल। अब 11 और 12 कितना हो गया?
112, तो 16 सत्ते 112, कट गया क्या पूरा? इधर भी वही तो काटे थे अभी। फिर ऐसा नहीं लिखना है कि सीधा इसको 49 को ले लिए, गलत हो जाएगा। 49 को लेकर 16 3 48 करोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, कोई बताएगा? क्योंकि सिंगल अंक को लेते हुए चलना है। किसको लेते हुए? सिंगल अंक को, सीधा डबल नहीं ले सकते। अब यहां तक कट गया है, इसके बाद क्या उतरेगा नीचे? 4, 4 उतरेगा, वो 16 शून्य में शून्य बार जाएगा। फिर 4 शेषफल बचेगा, वो किसके साथ जुड़ेगा? 49 के साथ। फिर 16 तिया 48, 48 और 1 49, 16 एकम 16, 16 3 19 होता है। फिर 3 उधर चढ़ाओगे तो 16 दूने, कट गया क्या पूरा? तो 2 4 8 16 से आप खेल लोगे आराम से। अब ध्यान से देखोगे ना, अगर 16 से जा रहा है तो वो 8 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा। अगर वो 8 से जा रहा है तो वो 4 से और 2 से भी जाएगा। अगर वो 4 से जा रहा है तो वो 2 से भी जाएगा। अगर वो बड़े से चला जाता है तो छोटे से जाना तय है। इसलिए मैं ये जो लिया था ना, ये जो 24,992, इसको कुछ नहीं किया था, मैं 16 गुणा करके पता किया हूँ। 16 गुणा किया था पता, और मुझे एक संख्या मिल गया 24,992। तो 24,992 ऐसी संख्या है जो 16 से जा रही है, मतलब वो किससे जाएगी? 8 से भी जाएगी, 4 से भी जाएगी और 2 से भी जाएगी। ये इसका कारण क्या है अभी देखो। आप हम लोग भाग का कुछ नियम पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैं एक रैंडमली क्या लेता हूँ, एक संख्या लेता हूँ। सोलह गुणा, मैं एक रेंडमली संख्या ले लिया हूँ 16 गुणा 453, जो कि है 7248। ये कितना है? 7248। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि 7248 को किससे भाग देना है? किसी से भी भाग देना है। 7248 इसको भाग देना है, तो कटेगा कब? कोई भी संख्या कटता कब है? 7248। तो क्या मैं 7248 को 7248 एक्चुअल में क्या, ये एक्चुअल में आपको जो दिख नहीं रहा है वो है 16 गुणा 453 है। नहीं दिख रहा है ना, ये उसमें छिपा है, लेकिन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। ये 16 गुणा क्या है? 453 है। ये 16 गुणा क्या है? 453 है। ये 16 गुणा क्या है? 453 है। क्यों ऐसा लिख रहे हो सर? ये समझाने के लिए, क्योंकि ये 16 से कट रहा था। क्यों कट रहा था? जैसे ही आप 16 से कटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 453। क्यों मिलता था आपको? क्योंकि इसमें 16 गुणा था, और वो 16 16 कटता था तो क्या बचता था? 453। समझ आ रहा है? कोई संख्या अगर कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या उसमें गुणा है। जैसे अगर 8 किससे कट रहा है? 2 से, इसका मतलब कितना बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 बार जा रहा है। 2 चौका 8, इसका मतलब इसमें क्या था? 2 गुणा था। 2 क्या था? इसमें गुणा था, इसलिए कट रहा है। क्या इसको काट पाओगे आप? नहीं काट पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको 2 से गुणा करने के बाद आपको क्या मिल जाए? 7। इसलिए 2 गुणा नहीं है इसमें। 2 अगर किसी से कट रहा है, अगर 2 से कट रहा है, मतलब इसमें क्या गुणा है? 2 गुणा है, और वो दिख रहा है, ये देखो 2 गुणा है। तो वही वाली बात है, अगर वो 16 से कट गया है, ये 16 से कट गया है, इसका अर्थ है कि उसमें क्या गुणा था? 16 गुणा था। आ गया समझ में? अब 16 गुणा था तो हमको पता चल गया है 16 से कट गया तो 16 गुणा था। क्या आप इसको 4 से काट सकते हो? क्या आप इसको 4 से काट सकते हो? हमको पता है सर 16 से कट गया है, मतलब उसमें 16 गुणा है, तो वो 4 से भी कटेगा, क्योंकि ऊपर में क्या मिलेगा आपको? 16। क्या ये 2 से कटेगा? हाँ, हमको पता है अगर वो 16 से कटता है तो 2 से भी कटेगा। अगर वो 16 से कटता है तो वो 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? मान के चलो एक से ऐसी संख्या है, ध्यान से समझना, इसको गुणनखंड नियम बोल सकते हो, भाग का गुणनखंड नियम। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसी बना दिया हूं कि आपको थोड़ा सा समझ आए। भाग का कैसा नियम? गुणनखंड नियम। हम लोग गुणा में तोड़ रहे हैं ना उसको, गुणनखंड नियम। चलो एक और उदाहरण लेता हूँ, सस्ता वाला। सस्ता उदाहरण क्या है सर? जैसे मैं लिखा एक से कोई संख्या है, एक से कोई संख्या है जो किससे भाग जा रहा है? मान के चलो 15 से। किससे भाग जा रहा है? 15 से। 15 से क्या चला जाता है? भाग चला जाता है। कहने का मतलब एक से संख्या 15 से क्या गया? भाग गया।
क्लियर? इसका मतलब क्या समझते हो? एक से संख्या को आप कैसे लिख सकते हो? ये कुछ ऐसा होगा कि आप 15 गुणा समथिंग समथिंग बटा 15, यहाँ कुछ होगा जिसके साथ गुणा करने पर आपको ये संख्या मिलेगा, क्योंकि ये 15 से कट रहा है। 15 से कट रहा है मतलब इसमें क्या गुणा होगा? 15 गुणा होगा। जैसे ये 16 से कट रहा था तो ये 100% इसमें क्या गुणा था? 16। 16 के साथ कुछ तो गुणा किए थे तब मिला था। तो वही इसी वाले बात है, ये संख्या है और ये 15 से अगर कट जाता है तो 100% इस संख्या में क्या गुणा है? 15 गुणा है। इतना आ गया समझ में? अब यदि ये 15 से भाग चला जाता है तो उस संख्या को और किसके से भाग दे सकते हो? अगर वो 15 से जा रहा है मतलब ऊपर में क्या है? आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। ऊपर में क्या मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। अरे मिलेगा। ऊपर में आपको क्या मिलेगा? 15। तो और किससे किससे भाग दे सकते हो? अब बताओ मुझको। 3 और 5 से भाग दे सकते हैं। तो 3 से कटेगा, हाँ 3 से पूरा काट देगा, उसके बाद जो संख्या आएगा गुणा कर दो यार, वो आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्या है? 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा 15। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ये गुणनखंड नियम है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया 135। क्या 135 15 से कट रहा है? कटेगा ना यार। 15 सत्ते 135। इसका मतलब मैं 35 को 135, अरे 15 नहीं यहाँ 135, ये 9 से कटा कि नहीं कटा? 100% इसमें क्या था? 9 गुणा था। इसके साथ 15 के साथ, तो 15 नहीं है 135, तभी तो कटा ही 135। कटा ही नहीं कटा है? अगर वो 15 से कट गया मतलब ऊपर में क्या गुणा था? 15। और करने के बाद हमको पता चला कि 9 आ रहा है, मतलब 9 के साथ क्या गुणा था? 15 गुणा था। इतना लिख सकते हो क्या? अब वो 15 से कटा है, हमको पता है किससे कट गया है? ये 15 से। तो क्या ये 3 से कट पाएगा? क्या ये 5 से कट पाएगा? क्या ये 4 से कट पाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये दोनों की गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि हमको पता है अगर वो 15 से कटता है तो ऊपर में क्या गुणा है? उसमें 15 गुणा है, और 15 गुणा है तो हम उसको क्या करेंगे? इधर 9 आ गया ना, तो 15 से कट जाएगा ये 3, और 3 पंचे 15, तो आपका आंसर आ गया 45। 5 एकम 5 तिया 15, आपका आंसर आ गया 9 तिया 27। क्लियर है? अभी हम और आगे जाएंगे तो और समझेंगे। तो क्या मतलब समझे कि अगर कोई संख्या है, मान के चलो 288, अगर ये 6 से क्या जाता है? भाग जाता है। 6 से भाग कैसे जाएगा? 6 से जाएगा, ठीक है। अब 6 से भाग जा रहा है मतलब इसका मतलब आपको क्या चेक करना है? 6 से जा रहा है मतलब ये 100%, और किससे जाएगा? 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा। अगर 6 से भाग जा रहा है तो 3 से भी जाएगा क्या? जाएगा। आ गया समझ में? क्योंकि 6 से भाग जा रहा है तो इसमें क्या गुणा है? 6 गुणा है, और ऊपर में 6 गुणा है मतलब 6 2 से भी जाता है और 6 3 से भी जाता है। ऐसे करके चेक करना हम लोग सीखेंगे। तो अभी लेवल 1 आप सीखे हो, इसको सबको भूल जाओ अभी, और आएगा अभी आगे। ये पहला समझ में आया है। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में अगर मुझे 2 से चेक करना है तो क्या देखूंगा? 2 का घात 1 है मतलब 1 0। ये 2 का घात 2 है मतलब क्या देखूंगा? 2 डिजिट। 2 का घात 3 है तो क्या देखूंगा? 3 डिजिट। 2 का घात 4 चेक करना है तो क्या देखूंगा? 4 डिजिट। तो इधर क्या है? 8 से, और इधर क्या है? 16 से। किसी को डाउट है क्या? नहीं। तो कितना अंक हो गया आपका? देख लो भैया, 2 से हमने सीख लिया, 4 से सीख लिया, 8 से सीख लिया, 16 से सीख लिया। अब किसकी पारी है? 3 और 9 की। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? 3 और 9 से चेक करना है। 3 और 9 से। तो आपने बचपन में सीखा होगा ये क्या करते हैं। अगर कोई संख्या 3 और 9 से जाएगा कि नहीं जाएगा उसको चेक करना है, तो क्या करना चाहिए आपको? 214 0 821। ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करने के लिए आपको बचपन में बताया होगा। क्या बताया है? जल्दी बताओ ना यार। संख्या को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, मतलब अंकों को, उसके डिजिट को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 3 व 9 का नियम, 3 व 9 का नियम मतलब क्या करते हैं? अंकों को जोड़ दो। क्या कर दो? अंकों को जोड़ो। अगर ये अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा तो वो भी कट जाएगा पूरा। देखो अंकों को जोड़ चलो। 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 0 7 ही होगा, 7 8 15, 15 2 17, 17 और 1 क्या? 18। 3 से कटता है मतलब 3 छक्के 18, इसलिए 3 से कटेगा।
आया कि नहीं आया समझ में? 9 से भी चेक करना है तो 9 से भी वही चेक करने का, 9 से भी वही चेक करने का मतलब अगर ऐसा लिख दिया मैं 821, तो इसको फिर से हम लोग जोड़ के देखेंगे। जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है देखो 18। क्या 18 9 से कट रहा है? इसलिए पूरा संख्या किससे कट जाएगा आपका? 9 से। कटा के देख लो, कटा के देखोगे तो 3 सत्ते 21 कटेगा। उसके बाद क्या बचा आपका 0, मतलब 3 एकम 3, 3 और 1 4, एक इधर आ जाएगा 3 तिया 9, 9 और 1 10, 3 छक्के 18, 3 शून्यम 0, फिर 21 बन जाएगा, 3 सत्ते 21। कट गया ना पूरा? आया कि नहीं आया समझ में? तो इतना लंबा चौड़ा जोड़ने के बाद आप किससे भाग देते हो? 3 से। इतना लंबा चौड़ा जोड़ने के बाद आप किससे भाग देते हो? 9 से। अगर 9 से कट गया तो 9 से कटेगा, 3 से कट गया तो 3 से। क्या कोई संख्या अगर 9 से कट रही है तो वो 3 से भी कटेगी? क्यों भाई? क्योंकि नीचे में अगर 9 से कट रही है तो ऊपर में 9 गुणा है, तो 3 से भी उसको आप काट पाओगे। क्या ये 3 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा? कोई गारंटी है? कैसे कटेगा यार? 3 से कट रहा है मतलब ऊपर में क्या गुणा है? 3 गुणा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 9 को 3 से उड़ा दोगे आप। कटेगा क्या 9 3 से? नहीं कटेगा। हाँ, और दूसरा 3 गुणा होगा तो हो सकता है कि कट जाए, लेकिन उसके हर बार चांस थोड़ा है कि हर बार 3 गुणा होगा उसमें। तो वो संख्या जो 3 से कट रही है वो 9 से कट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर 9 से कट रही है तो इसकी गारंटी है वो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 9 से कटी है तो ऊपर में 9 गुणा था, तो नीचे में 3 रखोगे तो 3 उड़ा देगा उसको, 3 तिया 9 में। लेकिन अगर कोई संख्या 3 से कटी है तो 3 तो ऊपर में था, अब 9 से उड़ाओगे तो 3 तो नहीं उड़ेगा यार। तो 3 से कट रही है इसका मतलब बड़े से कटेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बड़े से कट रही है तो उसके छोटे से काट लो आप। 9 से कट रही है तो 3 से कटेगा। जैसे 16 से कट रही थी तो 16 से छोटा क्या था? 8, 8 से कटेगा। इसके पहाड़म 8 आता है, इसके पहाड़म 4 आता है, इसके पहाड़म 2 आता है। लेकिन आप बोल सकते हो क्या 8 से कट रही तो 8 गुना था तो 16 से भी कट जाएगी, इसकी कोई गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है। अगर कट जाए तो कट जाए, गारंटी नहीं दे सकते। अब हम लोग इसका और शॉर्टकट निकालते हैं। अभी तक हमने ये सीखा था, इसको और शॉर्टकट में कैसे देख सकते हैं। जैसे कोई संख्या हमको साइन से देखना है, क्या दिखा है इधर? 214 0 821। अब मुझे पता करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हमको अलग अलग बस 3 3 जोड़ के उसको काट देना है। देखो भैया कैसे, क्या 2 और 1 3 होता है? काट दो। क्या 8 और 1 9 होता है? और 9 पहाड़ा में आता है 3 के, खत्म। 0 तो गया, 4 और 2 6 होगा, खत्म। मतलब 3 से जाएगा, पूरा कट गया ना, खत्म। इधर देखो, अभी 3 से ही कटाना सिखा रहा हूं ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 रेंडमली ले लिया हूं मैं। अब मुझे 3 से काटना है, इसको काट दो यार। 3 3 का बनाना है और जोड़ा बना के काट देना है। 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, क्लियर है? 4 और 2 6, 6 कट जाएगा। मतलब दो संख्या को ऐसे जोड़ना है कि वो 3 के पहाड़ा में कट जाए, ऐसे जोड़ना है और काटना है उसको। तो इधर मैं 4 और 2 को काट सकता हूं, क्यों? 4 2 6 होता है और 6 3 से कटता है। क्या 7 और 5 को काट पाओगे? 7 5 12, 12 3 से कटता है। अब 8 बचा, 8 कटेगा क्या 3 से? मतलब ये कट रहा था, ये नहीं कट रहा है। आप भाग दोगे 3 से तो पता चलेगा कि दशमलव में आएगा आंसर, करके देख लो। दशमलव में आएगा 23 45 67 89। किससे काटना है? 3 से। चलो काटो भैया, नहीं जाएगा। 3 सत्ते 21, 21 में क्या जोड़ेंगे? 2 आएगा। 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 0, मतलब 3 एकम 3, 2 बचा, 3 2 5, 2 आ गया। 3 अट्ठे 24, 24 2 26, 2 आएगा। 3 निया 27, 3 2 ने 6, 6 2 आएगा। 2 से सफल आएगा ना यार। 3 निया कितना बच गया? कटा क्या? नहीं कटा। तो 3 से चेक करना है तो क्या करने का? बस काटते जाने का। 3 3 के पहाड़ा में आए ऐसे काटना है। अब 9 से चेक करना है तो कैसे करोगे? इधर क्या जोड़कर देखे हो आप? 3 आना चाहिए। जोड़ क्या आना चाहिए इसमें? जोड़ 3 से क्या हो जाए? कट जाए, कट जाए। तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जोड़ किससे कट जाए? 9 से कट जाए। ठीक, अब इसी संख्या को हम लोग 9 के लिए चेक करते हैं। तो 14 0 821 किसके लिए चेक कर रहा हूं मैं? 9 के लिए। अब 9 के लिए चेक करना है तो जोड़ को 9 बनाना पड़ेगा। 3 बना के मत रुक जाना। इधर 3 बना के काट ले रहे थे,
इधर आपको 9 बना के रुकना है गाड़ी। चलो, तो 2 और 1 3 ऐसे काट सकता हूँ क्या? नहीं काट सकता, 3 नहीं कटेगा यार, 9 तक जाना है आपको। तो क्या ऐसे कर सकता हूँ, 8 और 1 कट जाएगा। चलो, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, मतलब सभी जुड़ कर क्या बन गया, 9। कट गया क्या, मतलब पूरा संख्या 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। रेंडमली लिए थे उसको चेक करते हैं। 234 5 6 7 8 9। अब इसको मुझको किससे कटाना है, 9 से। तो 9 के पहाड़ा में जो भी आया उसका जोड़ो यार, ये 9 से कट जाएगा, सीधा कटेगा। और देखो 5 और 4 9 कट जाएगा, 3 और 6 9, 7 और 2 9, फिर 8 बज गया, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। चलो एक और रेंडमली संख्या लेते हैं, कुछ भी संख्या लेते हैं। 2 3 5 6 8 7 2 4 3 2। पहले 3 से चेक करते हैं। चलो 3 से चेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 3 3 देखेंगे, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 4 2 6 कट गया, 7 2 9 3 से कट गया, 8 5 13, 13 2 कटेगा, 5 2 7 8 15 कट जाएगा, 3 से 15 आता है ना पहाड़ा में, मतलब ये संख्या 3 से कट गया। इतना सरल है। पूरा जोड़ोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए साए साए काटते जाओ अब 3 के पहाड़ा से। अब 9 से चेक करना है, तो अगर मुझे किससे चेक करना है, 9 से, तो मुझे 9 बना के काटना पड़ेगा। चलो 9 बनाओ, बन गया 6 3 9, और बनेगा 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 कटेगा क्या, 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये 3 से तो जा रहा था लेकिन 9 से नहीं जा रहा है। अभी बताया था ना, 3 से जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 9 से जाएगा। छोटा से जा रहा है तो बड़ा से जाएगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बड़ा से जा रहा है, उसमें अगर कोई गुणनखंड छोटा है, उससे 100% जाएगा। तो क्या 15 से जा रहा है कोई पहाड़ा से, 15 से भाग जा रहा है तो 5 से जाएगा। 18 से जा रहा है तो 9 से जाएगा। क्या 18 से जा रहा है तो 2 से जाएगा। क्या 18 से भाग जा रहा है तो 6 से जाएगा, जाएगा, क्योंकि 18 में क्या है, 2 भी है, 2 नहीं 18, 9 भी है, 6 भी है, 3 भी है। तो क्या 18 से जा रहा है तो 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, सबसे भाग जाएगा। है सरल। अगर कोई पहाड़ा 27 से जा रहा है, कोई भाग जा रहा है 27 से, तो किससे किससे जा सकता है, 3 और 9 से, क्योंकि 3 और 9 उसमें आता है। कोई अगर 2 से जा रहा है, इसका मतलब वो 4 से भी जाएगा। गलत बोल रहे हो सर, हर बार नहीं जाएगा, हो सकता है चला जाए, लेकिन हर बार चांस नहीं है कि वो जाएगा। ये माइंड में क्लियरेंस है कि नहीं है बताओ। तो 3 और 9 खेल लोगे आप चुटकी में, खेल लोगे कि नहीं खेलोगे। बस आपको क्या देखना है, 3 से काटना है तो 3 काटते जाओ, 9 से काटना है तो 9 बना के काटते जाओ। आ गया समझ में। चलो ये संख्या हो गया हमारा 3 और 9 कंप्लीट। अब 5 और क्या देख लेते हैं, 5 और 25, 5 और 25 का नियम। तो विभाज्यता क्या क्या पढ़ लिए, आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं करने का। पहले क्या पढ़े थे, 2 4 8 और 16, उसके बाद क्या पढ़ा, 3 और 9। आप क्या पढ़ रहे हैं, 5 और 25, ट्रिक नंबर 3, 5 व 25 से भाग। एकदम सरल है, बचपन से आप पढ़े हो। इसके लिए अगर मुझे 5 का देखना है, किसका देखना है, 5 से, तो बस मुझे क्या देखना होता है, इकाई किससे जाना चाहिए, 5 से। आया समझ में। और इकाई में 5 से जाने के लिए क्या क्या रखना पड़ता है, जल्दी बताओ। यहाँ एक तो 0 होगा, एक तो 5 होगा। अगर इकाई में 0 है या 5 है, मतलब 100% 5 से जाएगा, बचपन से पढ़े हो। अब क्या है, अगर 25 से देखना है, तो 25 में 2 अंक है क्या, अंतिम के क्या देखोगे आप, 2 अंक को। अगर अंतिम का 2 अंक किससे चला जाए, 25 से, मतलब पूरा संख्या आपका क्या जाएगा, 25 से जाएगा। समझ आ गया। तो अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, अगर 25 से जाएगा तो 0 और 0 हो सकता है, 25 से जाएगा, ये 100 रहेगा तो जी जाएगा ना, 200 रहेगा तो जाएगा, मतलब 0 0 है, मतलब वो 25 से जाएगा। 25 है तो 25 से, 50 है तो 75 है तो बस 4 ही तो रहेगा, फिर 0 0 हो जाएगा वो। 25 शून्य में, फिर 25 से कम, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। अगर आपको ये दिखता है तो वो 25 से जाता है, यदि आपको ये दिखता है तो वो 5 से जाता है। आगे समझ में। कोई भी संख्या लिख देता हूँ, चलो देखिए, इधर मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 0
5, किससे जाएगा ये? 5 से जाएगा। हमको इधर से कोई लेना देना नहीं है क्या रखा है, हम इसको देखेंगे और बता देंगे। वहां 5 या 0 है मतलब वो 5 से 100% जाएगा। चलो 25 से जाएगा? 25 से नहीं जाएगा क्योंकि वहां 55 है। 25 से जाता तो यहाँ 0 0 होता, या 25 50 या 75 होता तब जाता। आ गया समझ में? इधर देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 75, क्या है 25 से जाएगा क्योंकि यहाँ 75 इसलिए 25 से जाएगा। अगर वो 25 से जा रहा है तो 5 से जाएगा। हाँ इसमें 5 है, वहां तो 5 रहेगा। देख लो ये 5 से जा रहा है, 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 0 5 ही मिलेगा आपको। आया समझ में? एकदम सरल। तो 5 और 25 के लिए आपको देखना है, 5 के लिए क्या देखना है? इकाई। 5 या 0 रहेगा, और 25 के लिए क्या देखना है? इकाई और दहाई। आपका ये वाला नियम भी खत्म, 5 भी खत्म। अब क्या देखने का है? अच्छा 10 का कुछ बताने की जरूरत है क्या? 10 को आप तभी काट पाओगे जब इकाई में क्या रहे। ये तो बचपन से आप किए हो यार। 10 तभी कटेगा जब क्या रहेगा? 0 रहेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई में 10 है या जिसके इकाई में 0 है वही 10 से कटेगा। एकदम सरल है, इसका क्या ही बताएं। अब क्या है? 6 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हैं सर? 6 से कटाना है किसी चीज को, अगर किससे कटाना है? 6 से, तो किससे कटाना पड़ेगा आपको? 2 और 3 से। पढ़े हो ना अभी? तो ट्रिक नंबर 4 है, क्या है? 4, 6 से भाग। अगर मुझे किसी संख्या को किससे भाग देना है? अगर 6 से, तो 6 को काटने के लिए 6 को तोड़ दो इसको 2 और 3 से, तो संख्या किससे भाग जाना चाहिए? 2 और 3 से भाग जाना चाहिए। तो 100% वो 6 से भाग जाएगा। केवल 2 से जा रहा है इसका मतलब नहीं जाएगा, हमको दोनों से भाग करना चाहिए तभी जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, रैंडमली ले रहा हूं, मुझे भी नहीं पता है। जैसे जाएगा, जैसे जाएगा क्या? अरे बस देखो ना, 2 को पहले चेक कर लो, 2 से जा रहा है क्या ये? अरे भाई ये 2 से जाएगा क्या? ये जाएगा 2 से? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? 1 है। 2 से कहाँ जाएगा? वो विषम है। अब 2 से नहीं जा रहा है मतलब 100% आप काट देना, 600 तो जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या चेक करो? 2 से जाएगा कि नहीं। अगर वो 2 से जा रहा है तो दूसरी बार आप क्या चेक करो? 3 से जाएगा कि नहीं। अब मैं एक और संख्या लेता हूँ, ये नहीं जाएगा, एक दूसरा संख्या लेता हूँ। 2 3 5 7 3 1 0, 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहले क्या चेक किया? 2 से, 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है सर। अब 3 से चेक कर लो, ये और ये और ये, 5 3 8 और 1, 3 से चला गया, गया कि नहीं गया 3 से? तो क्या 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो ये 6 से जाएगा, जाएगा। तो कैसे चेक करना समझ आ गया? पहले 2 से चेक कर लो, अगर 2 से जा रहा है तो 3 से चेक कर लो, अगर दोनों से चला गया मतलब वो 6 से जाएगा। हम कैसे मान बो सर? नहीं मानन, देख लो प्रूफ कर देते हैं आपके लिए। 23 57 31 है ना, 23 57 31 0, किससे जाना चाहिए? 6 से। काटो भैया, शुरू तो नहीं जाएगा। 6 तिया 18, 18 में क्या जोड़ोगे तो 23 आएगा। 18 5 23, तो इधर क्या लग गया? 5, 5 और 55 कितना होगा? अब 6 अट्ठे कितना होगा? 6 अट्ठे 6 निया 54, तो 54 चला जाएगा। 6 निया 54, 54 और 1 से इसफल है आपका। फिर कितना बार जाएगा? 3 तो ज्यादा हो जाएगा। 6 दूने 12, 12 में क्या जोड़ोगे तो 17 आएगा। 12 5 17, तो 5 इधर चढ़ गया। 53 मतलब 6 निया तो नहीं होगा, 6 अट्ठे 48, 48 में क्या जोड़ोगे? 53 आएगा। 5, तो 5 रख दो इधर, 51 हो गया। 6 निया, अरे 6 अट्ठे 48, 48 में क्या जोड़ोगे? 51 आएगा। 3, ये लग गया 3, 6 पंचे, हाँ सर आगे सर, हाँ सर। अगर 0 नहीं रहता, वही ऊपर में 0 नहीं था तो 3 लास्ट बचता। 0 नहीं रहता तो ये कटता क्या? 3 6 से 0 लगाया हूं तब कटा है ना यार ये। अगर 0 नहीं रहता तो लास्ट में क्या बचता आपका? 3 बचता। 3 से इस पर बचता मतलब दशमलव आ रहा है। आया कि नहीं आया? तो 6 से काटना है तो क्या देखना पड़ेगा? 2 और 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलो रेंडमली में एक और संख्या लेता हूँ, 5 7 8 9, ऐसी तो रेंडमली आपके पास आएगा।
क्या ये 6 से कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है, तो 6 से कहां से कटेगा? आ गया समझ में? अब देखो तो कटेगा क्या? कैसे कटेगा? 3 से चेक कर लिया, 2 से कटेगा। मैं 6 से पूछ रहा हूं, आपको 6 से बताना है। 2 से तो बच्चा भी बता देगा आप कटेगा करके। 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सर आप पेन करके आप काटते हो, हम लोग दूर से देख के कैसे काटे, लेकिन सीखो उसको। आ गया समझ में? चलो 2 से कट रहा है ये। 3 से कटने के लिए 5 4 9, 9 तो कट जाएगा। 7 2 9, 8 2 10 5, कट गया क्या? 15, मतलब 6 से कटेगा। ठीक गए? किसी को डाउट है क्या? नहीं है। तो ये रहा 6 का नियम। अब क्या पढ़ना है? 7 को छोड़ो, अभी 11 को पहले पढ़ते हैं क्योंकि 7 फालतू है। 7 फालतू है, जितना उसका ट्रिक है ना उससे ज्यादा तो आप 7 का भाग दे के निकाल लोगे साए से, लेकिन फिर भी ट्रिक बताऊंगा क्योंकि बड़ी संख्या आ जाए तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। चलो तो 11 का नियम पढ़ते हैं। अभी ट्रिक क्या है? 5वां है क्या? 5वां। 11 से क्या करने का? भाग देने का। 11 से भाग देते हैं। तो 11 से भाग देने के लिए आपको देखना है संख्या। जैसे अब मैं बोल दिया ABCDEF, ये आपका क्या है? संख्या। तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या जोड़ना है? देखो, एकांतर इकाई के बाद एक को छोड़ते हुए, एक को छोड़ते हुए आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या जोड़ा हूं अभी? F प्लस D प्लस B। क्या जोड़ा हूं? B प्लस D प्लस F, इसको जोड़ दिया। इसमें क्या घटाएंगे? जो दूसरा वाला है, क्या घटाएंगे? दूसरा वाला घटा दो यार, ये वाला घटाना है। A प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई। और जब ये करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? 0 या 11। अगर 0 या 11 मिलता है तो 11 से कट जाएगा, नहीं मिलता है तो नहीं कटेगा। आगे समझ में? जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 52 505 270 26 23, 270 26 23। अब मुझे चेक करना है किससे कट रहा है ये? 11 से। एक तो आप वही बच्चों वाला करते रहो, एक तो आप साए से क्या करो? जोड़ो और घटा दो। साए से जोड़ना है मतलब किसको जोड़ना है? 6 3 9, 9 0 और 9 2 11। तो एक अंदर क्रम में जोड़ रहा हूं, समझ आ रहा है? तो क्या जोड़ा हूं देखो, 3 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2। इसमें क्या घटाना है? ये वाला। तो 2 2 4 और 2 प्लस 2 प्लस 7। देख लो यार घटा के क्या आ रहा है। तो इधर 6 3 9 2 11 माइनस 7 2 9 2 11, क्या आ गया? तो क्या ये 11 से कटेगा? हाँ कटेगा, चेक करके देख सकते हो। 270 26 23 कटा के देखो। अब 11 दूने 22, 22 और 5 27, 5 इधर लग गया। 11 4 44, 44 और क्या जोड़ोगे? 50 आएगा। 6 44 और 6 50, कितना हो गया? 62। 11 पंचे 55, 55 और 7 65, तो 7 76 हो गया। 11 छक्के 66, 66 में क्या जोड़ोगे? 76 आएगा। 66 और 10 76, 10 हो गया। 102 हो गया। 11 निया 99, 99 में क्या जोड़ोगे? 102 आएगा। 3 कट गया ऐसे। तो सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। नहीं, बहुत लंबा चौड़ा क्योंकि लिखा हूं इसलिए लग रहा है। आपको साए से क्या करना है? जोड़ लेना है। 6 3 9, 9 2 11। अच्छा 2 2 4 और 7 11, कट गया। कितना सेकंड लगा? 2 3 सेकंड। तो ये सीखना है। इतना लिखा क्यों हूँ? नोट्स के लिए आपके। आगे समझ में? जैसे रेंडमली कोई संख्या लेते हैं, मुझे नहीं पता कटेगा कि नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा। ऐसे रेंडमली लोगे तो चांस बहुत कम रहता है कटने का। ये 11 आ गया। चलो काटते हैं। इधर देखो 2 2 4, 4 3 7, 7 7 14 माइनस 3 4 7, 7 2 9, 9 5। वाह कट गया। जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो हो जाता है, इसलिए अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं था मुझको कि कट जाएगा, लेकिन कट गया। आया समझ में? अगर एक संख्या को इधर उधर करोगे तो कटना
असंभव है फिर तो। अगर 2 को 1 लिख दिया तो फिर तो नहीं होना है 0। लॉजिकल है कि नहीं है? आरुख सरल। तो अब 11 के साथ खेलना सीख जाओगे, 11 के साथ खेलना ऐसे सीखना है, ठीक है। चलो अगर मैं ये पूछता, मैं एक संख्या दे रहा हूं ना, आपको संख्या बताना है। कितना समय बच गया है आपके पास? अभी बच्चा है। मजा आ रहा है? बोझा लग रहा है? बोझा लग रहा है तो बता दो, पढ़ाना बंद कर देंगे। ये सर कैसनो का नहीं करस हमारा पता है, समय के बिना तो हम करेंगे नहीं। चलो देखो ध्यान से समझना। 504A 637, मुझे इसको किससे कटाना है? किससे कटाने का है? 11 से कटाना है। अब आपको मुझे बताना है कि A की जगह क्या रखा जाए। A की जगह क्या रखा जाए कि ये किससे कट जाए? 11 से। तो आपको जोड़ना घटाना को क्या करने का है? 0 या 11 करना है। करना है कि नहीं करना है? जिसको समझ आ रहा है बनाओ, नहीं समझ आ रहा है एक बार देख लो, फिर दूसरा वाला प्रश्न बनाना। हमको क्या करने का है? जोड़। तो 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, माइनस करेंगे, क्या करेंगे? इधर इसको जोड़ना है। तो 3 + A + 0, तो 3 और 0 3, 3 + A। इसका मान एक तो 0 होगा, एक तो 11 होगा, तब कटेगा। इतना आता है समझ में? अब हमको क्या करना है, देखो आप 22 में आप ऐसा कोई संख्या रख के क्या इसको 11 बना पाओगे? 22 में अगर मैं इसको 22 करना चाहूं तब जाके ये 0 बनेगा। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। 22 में 22 कटाओगे तब 0 बनेगा। एक तो 22 में क्या करोगे तब 11 बनेगा। 11 समझ आ रहा है? 2 ही मान हो सकता है, यहां 2 ही मान संभव है। एक मान तो 22 में आप 22 घटा दो तो 0 हो जाएगा। एक तो सेम सेम होना चाहिए। एक तो 11 लाना है तो इसमें 22 में 11 घटा के देखो क्या आ रहा है। 22 में 11 घटा के देखा 11 आ रहा है, मतलब मुझे यहाँ 11 रखना पड़ेगा। तो 22 में 11 घटाओगे तो क्या आएगा? 11। अब देख लो यार, इसको 22 के बराबर कर लो। एक तो 22 रख, इसके बराबर 22 हो सकता है ये, एक तो क्या हो सकता है? 11। देख लो अगर मैं क्या रखा, 3 + A बराबर क्या रखा? 22। तो क्या आएगा A का मान? ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 22 में कितना गया? 3, कितना बचा? क्या A का मान 19 रख सकते हो यहाँ डबल डिजिट? वो तो सिंगल डिजिट वाला है, मतलब 100% आप ये वाला तो आपका गलत है कि आप ये वाला सिस्टम नहीं, आपको 11 लाना पड़ेगा। 3 + A का मान क्या रखना पड़ेगा आपको? 11, तब जाके क्या होगा आपका? 11 बचेगा। तो देखो A का मान क्या होना चाहिए? 11 में 3 गया 8, A का मान क्या है? 8 है। आता है समझ में क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से और समझो। इसको और फास्ट करना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि 3 + A को इधर भेजो और इसको इधर लाओ। दूसरा नियम, मेथड 2। मेथड 2 में क्या किया देखो, 22 ऋण क्या था? 3 + A बराबर 0 या क्या लाना है? 11। इसको इधर लाओ, उसको उधर भेजो। 22 ऋण 0, ये प्लस में है ना, दोनों ऋण हो जाएगा। ऋण 11 बराबर क्या है? 3 + A। अब देख लो 3 + A का मान एक तो 22 होगा, 22 में 0 घटाओगे तो, एक तो 3 + A का मान क्या होगा? 22 में 11 घटाओगे तो। आया कि नहीं आया? तो 3 + A का मान एक तो क्या हो सकता है? 22 ऋण 0 हो सकता है। तो A का मान कितना होगा? 22 में 3 गया 19। एक तो 3 + A का मान क्या हो सकता है? 22 ऋण 11 हो सकता है। 22 ऋण 11 क्या हो जाएगा? 3 + A का मान क्या हो जाएगा? 11। A का मान कितना आया? 8। ये ज़्यादा सरल है। तो बस क्या करना है आपको, जो संख्या आ रहा है उसको उधर ट्रांसफर करो, 0 और 11 को इधर ट्रांसफर करो। समझ आ रहा है? एक और संख्या लेते हैं तो समझ आएगा। पाँच 6 58 23। अब क्या बताना है मुझको? 11 से कट जाए उसके जगह में A की जगह में क्या रखना है मुझको, ये पता करना है।
ठीक है, तो जिनको समझ आ गया है काम करो, जिनको नहीं आया इधर देखो। सबसे पहला काम क्या करोगे, जोड़ोगे, जोड़ दो यार। तो 3 और 8 11, 11 और ए, और ये 11 और 5 16, 16 प्लस ए आ रहा है क्या, आया, माइनस इसमें क्या घटाते हैं, ये वाला घटा दो, 5 2 7 और 0 7, बराबर क्या होगा 0 या 11, होगा कि नहीं होगा। चलो अब देखो इसमें क्या करने हैं, इसको इधर लाओ, और ए वाले नहीं, अब ए वाले पहले से इधर है, तो इसको प्लस है ना भैया, इसको उधर मत भेजो, ये माइनस वाले को उधर भेजो, ये प्लस वाले को यहाँ रहने दो। 16 प्लस ए बराबर 7, उधर जाके क्या हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस है और इधर प्लस है, 0 या 11। अब दोनों में से एक एक मान रख लो, एक तो पहला केस हो सकता है 16 प्लस ए का मान हो सकता है 7 प्लस 11, 16 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 11 और 7, 11 और 7 18, ठीक है। तो ए का मान क्या आया 18 ऋण 16, आ गया क्या 2, 2 आपका क्या है आंसर है। दूसरा वाला एकदम गलत हो रहा है, देख लो, 16 प्लस ए, अगर दूसरा मेथड में आपने इधर 0 रख दिया, इधर 11 रखा हूँ, इधर 0 रख दो, 7 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा ए का मान 7 ऋण 16 माइनस में आएगा, जो कि क्या है गलत है, ये नहीं हो सकता। तो कैसे निकालना है समझ आ रहा है, बस आपको क्या करना है, जो है उसको जोड़ के लिखना है, उसके बाद ये ए वाले को प्लस में रखना है। देखो ये पहले से प्लस में था इसलिए प्लस में रखा, इससे पहले ये माइनस में था, देखो ये माइनस में था इसलिए माइनस वाले को उधर भेजा, तो ये प्लस हो जाएगा, उसको इधर ला लिया। तो हमको क्या करना है, ए वाले को क्या रखना है प्लस में, ए वाले को प्लस में रखना है, तब वो मिलेगा फास्ट आंसर, बनेगा कि नहीं बनेगा। और यही प्रश्न रिपीट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कठिन लगता है उनको जो ये ट्रिक नहीं जानते, क्योंकि शुरू में जो बताया ना ये हाई लेवल है, हाई लेवल बोलने का मतलब ये भी सरल है, शुरू में बताया ना ये ज़्यादा नहीं घुसा होगा आधे जन के दिमाग में, उसका थोड़ा रटना पड़ता है, लेकिन ये वाला एकदम सरल है कि हमको पता है यार इसको घटाएंगे तो 0 या 11 होना चाहिए, तो एक बार 0 ले लो, एक बार 11 ले लो, हो गया आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, अरे आया। चलो रेंडमली एक संख्या लिया, उसको मुझे 11 से कटाना है, रेंडमली कुछ भी ले रहा हूँ ना, आपको बताना है ये 11 से कटेगा कि नहीं। चलो 11 से कटा के दिखाओ इसको, है दम तो 11 से कटा, ऐसा क्या रखा जाए कि वो 11 से कट जाए। तीन आया, चलो ये आ गया 7 2 9, 9 5 13, 13 2 15 माइनस होगा ऐसे। चलो जोड़ो, 5 ए और 5 3 8, 8 प्लस क्या आ गया ए, एक तो इसके बराबर 0 होगा, एक तो क्या होगा 11। अब जो होशियार बच्चा है वो सीधा और देख सकता है कि 0 रखोगे ना, इधर 0 आएगा तो 15 में 0 जाएगा, और इधर 11 रखोगे तो 15 में 11 जाएगा। ये इसमें 16 आएगा, 7 2 9, 9 5 14, कौन 15 किस रे यह है, ठीक है। अब देखो हमको एक बार 0 रखना है, एक बार क्या रखना है 11, तो मैं 0 रख देता हूं एक बार। 8 प्लस ए बराबर क्या रखा 0, एक बार आप क्या रख सकते हो 11। तो अगर आपको भविष्य देखना आता है, दूरदर्शिता है, तो आप सीधा देख के आप लगा सकते हो कि 11 लगेगा कि 0 लगेगा। अब नहीं आता है, प्रैक्टिस से आ जाएगा वो कि 0 रखेगी 11, नहीं आता है तो एक बार इसको चेक कर लो, ये आ गया, ये नहीं आया तो वो वाला चेक कर लोगे। शुरू वाला ही सिंगल डिजिट आता है, पॉजिटिव में आ जाता है, तो वही आपका आंसर होता है। अगर यहाँ नहीं आता है सिंगल डिजिट और पॉजिटिव, डबल डिजिट आएगा तो नहीं रख पाओगे, निगेटिव आएगा तो नहीं रख पाओगे, तो यहाँ पॉजिटिव और सिंगल डिजिट आता है तो बहुत सीधा आंसर हो जाएगा। आता है क्या, देखो इसको 0 को इधर लाओगे, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 8 प्लस क्या हो जाएगा ए, ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस है तो। अब इधर ए का मान कितना आ गया है 16 माइनस 8, तो ए का मान कितना आ गया है 8। अगर मैं यहाँ 8 रख दूंगा तो 100% वो 11 से कट जाएगा। रेंडमली कुछ भी संख्या लो,
आप उसको 11 से कटा सकते हो ये मेथड से। इसके बाद इसको देख लो यार, इसको उधर भेजोगे, इसको इधर लाओ। 16 माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस ए। 16 में 11 गया 5, क्या आ गया देखो, माइनस में आया ना, 5 ऋण 8, खत्म हो गया ये। तब बनेगा 11 से, यहाँ से प्रश्न आता है और कल हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी क्या क्या सीख चुके हो आप लोग? अब मैं 7 बस और सिखाता हूँ, फिर आप पूरा कंप्लीट सीख चुके हो जितना मुझे सिखाना था और पेपर में आता है। तो यहाँ 6 से भी सीख लिया, 6 से हो गया, 11 से हो गया। अब क्या देखना है, 7। 7 से देख लो भैया, 7 का नियम कुछ ऐसा है कि जब तक आप गुणा भाग करोगे तब तक आप डायरेक्ट अभी उसका निकाल सकते हो। जैसे ट्रिक नंबर क्या है, 6वां ट्रिक 6वां में पढ़ेंगे हम लोग 7 से भाग। तो इसका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है, आप क्या करो, इकाई का क्या करना है, डबल, इकाई का दुगुना करके इसमें घटाते जाना है, दहाई में, इसमें घटा देना है, दहाई में क्या करना है, माइनस करना है। सर नहीं समझ आया, अभी समझ आएगा। जैसे मैं बोला 147, ये क्या है 147। अब मुझे पता करना है 147 किससे जाएगा, 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इकाई है, इकाई में क्या है 7, तो इधर 14 है क्या, मैं 7 का क्या करूँगा, 7 का डबल करूँगा, 7 दूने 14, और उसको कहाँ घटा दूंगा, साइड में। तो कितना बचा 0 0, मतलब ये अगर ये 7 से जा रहा है तो 100% 7 से जाएगा। और देखते हैं, थोड़ा बड़ी वाली संख्या लेता हूँ। 315 नहीं, 3192, क्या ले लिया 3192। अब ये 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे को पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो इकाई है उसका डबल करके इधर घटा दूंगा। तो 319 है, 2 दूने 4, माइनस करो घटा दो। इसको डबल करना है, इकाई को डबल करके घटा देना है। ये जो इकाई था उसको क्या किया, डबल किया और घटा दिया। कितना बचा, 9 में 4 गया 5, कितना आ गया 315। अब 315 को काट के देख लो, कट रहा है, 7 चौक 28, 28 और कितना हो जाएगा 3, 35, 7 पंचे 35, कट गया, मतलब ये कटेगा। या तो एक लेवल और जा सकते हो, और जाना है तो और चले जाओ। कैसे सर, इसको फिर डबल करके घटा दो, 5 दूने 10, कितना बचा 21, क्या है 7 से जा रहा है, ये भी 7 से जा रहा है, मतलब ये 3192 7 से जाएगा। मतलब डबल करके घटाना है, डबल करके घटाना है लाइन से, और कुछ नहीं। इधर देखो, और दूसरा वाला लेते हैं, 36876 है, 36876। अब मुझको इसको 7 से पता करना है, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, 6 को डबल करके क्या करूँगा, 36 87 में क्या करूँगा, घटा दूंगा। क्या किया हूँ, इसको 6 को डबल करके इधर घटा रहा हूँ। 7 में 2 गया 5, 8 में 1 गया 7, 36 75। अभी भी 7 से नहीं दिख रहा है, फिर डबल करो घटा दो, कितना आएगा 7 5 3, अभी भी नहीं दिख रहा है, डबल करो घटा दो, 5 में 4 गया 1, 3 में 1 गया 2, कटेगा, कटेगा। आया समझ में, डबल करो घटा दो, डबल करो घटा दो, डबल करो घटा दो, ये करना है आपको पहला नियम में, और कुछ नहीं। अगर ये फास्ट होता है तो 7 से भाग देने की जरूरत नहीं है। ये था फर्स्ट नियम, इकाई का दुगुना करके घटा दो। दूसरा नियम जोड़ा बना के, दूसरा नियम है जब तक ये करेंगे तब तक 7 से भाग दे के देख लेंगे, ऐसा सोच रहे हो ना। हाँ, मैं भी वही बोल रहा था। अब आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा बना के घटाना है, 3 का जोड़ा बना के क्या कर सकते हो आप, घटा देना है। 3 का जोड़ा बना के घटाना है। जैसे मैं इधर क्या लिया था आपका 36876, एक ट्रिपल डिजिट वाला ले लेता हूँ, 368 781। अब इसको मुझको चेक करना है, 368 781। क्या बोला मैं, कितने का जोड़ा बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है, इधर से बनाना है, ये 3 फिर ये 3, इधर नहीं बनेगा तब भी चलेगा, उधर से 3 फिर 2 रहेगा तब भी चलेगा। देखो अब किस में घटाना है, बोला 781 में क्या घटाना है, 368 को घटा दो यार, 11 में 8 गया, 8 3 11, इधर 7 बचा, 7 में 6 गया 1, 7 में 3 गया 4। अब 413 जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 दूने 6, 11 में 6 गया 5, कितना बचा
तो इतना सारा में 7 को कम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये कर सकते हो, सर हम 7 से ही भाग दे देंगे। फिर ऐसा आएगा तो कैसा करोगे? आपको एकदम सरल नहीं देगा, ऐसा कुछ देगा। चलो अब इसमें हम लोग लगाते हैं अपना ट्रिक। ट्रिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ये पता चले 368, 782, 688, 785। अब जिसका भाग देने का स्पीड ज़्यादा है उसके लिए बढ़िया है कि आप क्या कर लो, सीधा 7 से भाग दे दो। क्योंकि मैं जो मेथड बताया हूँ भाग देने का, उस मेथड में जाओगे तो आप सर भाग देते हुए निकल जाओगे। कैसे सर? हमने अभी सीखा था ना, जैसा सर भाग देने हुए निकल जाएंगे। चलो टाइमर लगा के भाग दे के कोशिश करते हैं कि ये वाला ज़्यादा समय में लेता है कि वो वाला ज़्यादा समय लेता है। चलो तो मैं अभी टाइमर ले रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हो सर? ताकि आपको पता चले कि क्या करना है। मुझे भी नहीं पता, आज तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ, तो पहला एक्सपेरिमेंट है ये। चलो भाग दो। 7 पंचे 35, 35 और 1 36, 7 दूने 14, 14 4 18, 7 छक्के 42, 42 5 47, 7 अट्ठे 56, 56 2, 7 3 21, 1 7 दूने 14, 2 16, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 1 7 दूने 14, 3 7 पंचे 35, 35 और 3, हाँ 21 सेकंड लगा। लेकिन सर हम इतना नहीं दे सकते। नहीं, अभी आप शुरू किए हो, बाद में इतना स्पीड आप दे पाओगे। अभी तो आपने शुरू किया है ना कैलकुलेशन, बाद में इतना पहुंच जाओगे। अरे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? देख भैया ये पहला था, हमको 21 सेकंड लगा। अब मैं दूसरा वाला का लिख लेता हूं। यहाँ क्या है? इधर 36 87 826 के बाद क्या है? 887 85। हमने क्या बोला है? 3 का जोड़ा बनाना है, लेकिन 3 का जोड़ा, इसमें 3 का जोड़ा बनाने के बाद और बच रहा है, तो ये ध्यान रखना 3 का एक अंतर क्रम में जोड़ा बनाना है। मतलब कैसे सर? मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर वैसे ही सॉल्व करूंगा। इधर जोड़ा बनाया, इधर जोड़ा बनाया, इधर जोड़ा बनाया, इधर जोड़ा बनाया। अब कंटिन्यू तो नहीं घटा सकते। ये देखो, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है, फिर घटाना है। तो 785 और 785 को जोड़ना है, और 688 और 688 को जोड़ना है। फिर ये जो आया उसमें ये वाले को घटाना है। ये काम करना है। उससे अच्छा भाग देना है। चलो देख लो आप। 5 और 2 7, 8 और 8 16, हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15। इसमें क्या घटाना है? 8 और 8 16, हासिल 1, 8 और 6 14, 14 और 1 15, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 7 में 6 गया 1, 6 में 5 गया 1 5 0, 1 2 ने 2, 1 में 2 गया, मतलब ये 49। 31 सेकंड, 10 सेकंड ज़्यादा लगा है। और हो सकता है कि ये प्रैक्टिस में ना रहे आपका, लेकिन क्या ये प्रैक्टिस में रहेगा? कौन सा वाला प्रैक्टिस में रहेगा? ऊपर वाला, क्योंकि वो तो करना ही है डेली। तो ये वाला भले प्रैक्टिस करना भूल जाओ और इसमें गलती कर दो, लेकिन इसमें गलती का चांस कम रहेगा और इसमें समय भी कम लग रहा है, इसलिए 7 का ट्रिक फेल्ड है। आया समझ में? 7 का ट्रिक नाम का ट्रिक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस करके रखो। अगर पूछ दे बाई चांस कि 7 का ट्रिक क्या होता है, तो 7 का डबल करके दहाई में घटाया जाता है, इतना आपको पता रहे। क्लियर है? बाकी और कुछ नहीं होता है, बाकी आपके लिए बेस्ट यही है। लेकिन बाकी ट्रिक कैसा था? क्या बाकी ट्रिक सीधा आपको 2 सेकंड में आंसर दे रहा था, तो बाकी ट्रिक को पकड़ के चलना है, नहीं तो बोलना ट्रिक सब मोह माया है, ऐसा वाला नहीं चलना चाहिए। ट्रिक के बिना आपका मैथ्स नहीं होगा यार। आगे समझ में? इसलिए इस बार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इन सब में, और हम लोग हर सैटरडे को एक नया ट्रिक सीखेंगे ही। ये सब तो हम ये पार्ट का सिस्टम है। पार्ट्स में जो नहीं पढ़ते हैं वो सब हम लोग सैटरडे को एक ट्रिक हफ्ता में, जैसे गुणा करना है तो स्पीड में गुणा करना, घटाना है तो स्पीड में घटाना। जैसे आज ही भाग देना सिखाया हूँ, आधे जन को ऐसे भाग देना नहीं आता था, आज अब आप प्रैक्टिस करोगे जैसे भाग देना तब होगा। जोड़ना भी नहीं आता आधे लोगों को, 9 7 बोलूंगा तो 16 नहीं आएगा खटाक से। आया समझ में? 26 कैसे आएगा? 16 में क्या जोड़ोगे? 26 आएगा। 10 खटाक से दिखना चाहिए। कल हम लोग इसका प्रश्न करेंगे।